नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा मेंस का डेली बेसिस पे आपका प्रैक्टिस सेट हो रहा है और ये देखेंगे तो आपका सेट नंबर 12 है। इसके पहले का 11 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, 3 सेट आपका और बचा हुआ है। उसके बाद आपका मास्टर वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। आप जब चाहें जितनी बार आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। और यूट्यूब में एक सेटिंग होता है स्पीड करने का वीडियो, उससे आप स्पीड करके जो है आप कम समय में अधिक क्वेश्चन जो है रिविजन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। और कल मैंने जो है दृष्टि क्विक बुक का जो है 500 MCQ का मैंने मास्टर वीडियो अपलोड किया था, आप उसको देख लीजिएगा। आपका साइंस अच्छा खासा जो है रिवीजन हो जाएगा। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे पहले का, तो राइट आंसर जो है पहले का बी हो जाएगा। गॉफ लिखा गया है गॉफमैन, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा बी। गॉफमैन जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि बौद्ध मत के महायान और हीनयान प्रकारों के बीच महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित में से किसमें स्थित है। तो महत्वपूर्ण अंतर की बात करते हैं तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। महायान बोधिसत्वों में विश्वास करता था जबकि हीनयान नहीं करता था। देखिए टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। जो भी आपका वीडियो है, जो भी PDF है, सारा अपडेट आपको टेलीग्राम पे ही मिलता है। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगला हमारा प्रश्न है कि MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। देखिए MS वर्ड सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। इसका उत्तर जो है तीसरे का सी हो जाएगा। और MS वर्ड का उपयोग जो है दस्तावेज बनाने के लिए जो है किया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। ठीक है, तो गलत के बारे में पूछ रहा है तो प्राग संधि की बात करते हैं तो 1876 यही आपका जो है असत्य हो जाएगा। बाकी ये जो आपका प्राग संधि है 1876 नहीं बल्कि 1866 होगा। और गैस्टाइन की बात करते हैं तो 1865 सही है। और उसके बाद फ्रैंकफर्ट की बात करते हैं तो 1871। नॉन्किंग की बात करते हैं तो 1842 आपका सही होगा। सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था। तो गांधी का जो निर्देशन है आपका रिचर्ड एटनबरो जो है इसका सही हो जाएगा, रिचर्ड एटनबरो। ठीक है, इसका आंसर जो है बी होगा। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होता है। तो अनुभव होता है तो भारहीनता का अनुभव होता है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, भारहीनता का अनुभव होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी BCCI की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो BCCI की बात कर लेते हैं तो ये दोस्तों हुआ था 1928 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, 1928 में जो है इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से किस वस्तु को देख पाने की घटना से संबंधित है। देखिए इसमें देखेंगे तो वस्तु द्वारा स्वयं का प्रकाश उत्सर्जन होगा, वस्तु द्वारा प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 8 का सी, 1 और 2 हमारा जो है राइट आंसर होगा। आगे हमारा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में निम्न कथन पर विचार कीजिए। सही कथन क्या है उसी को बताना है। सही कथन, देखिए सही कथन की बात करते हैं तो 9th का हमारा क्या हो जाएगा सही कथन। इसमें देखेंगे तो जैसे पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने हेतु तो जो उम्र है, न्यूनतम उम्र जो है 25 वर्ष होना चाहिए। तो पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने हेतु जो है न्यूनतम उम्र की बात करते हैं तो 25 वर्ष नहीं होना चाहिए। ठीक है, कम से कम जो है 21 वर्ष होना चाहिए। ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की विधायिका कहा जाता है, ये आपका सही है। तो सही पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर 1 केवल दूसरा आपका सही होगा। सही सुमेलित कीजिए, सही सुमेलित। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। अगर हम बात करते हैं फैदोमीटर तो ये हो जाएगा समुद्र की गहराई। बैरोमीटर की बात करते हैं तो वायुमंडलीय दाब। और हाइग्रोमीटर की बात करते हैं, हाइग्रोमीटर तो ये हो जाएगा वायुमंडलीय आर्द्रता। और अल्टीमीटर की बात करते हैं तो ऊंचाई। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी 4123, 4123 जो है इसका सही होगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कब किया था। स्वतंत्र, ठीक है, देखिए इसका आंसर 11 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 20 फरवरी 1947 होगा। क्या होगा आंसर, 20 फरवरी 1947। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। भारत सरकार की मुद्रा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है। तो सही पूछ रहा है तो देखिए इस योजना की शुरुआत जो है 2016 ईस्वी में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दोस्तों किया गया था, नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये देखेंगे तो हमारा जो है असत्य हो जाएगा। देखिए ये जो योजना है इसका शुरुआत जो है केंद्र सरकार द्वारा 8 अप्रैल 2015 को किया गया था नई दिल्ली में। और तरुण प्लस की लोन सीमा जो है 10 लाख से
20 लाख जो है 20 लाख तक है, ये आपका सही है। तो सही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा हमारा जो है सही होगा। आगे हमारा देखिए सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। सूची 1 को सूची 2 में वाशिंग सोडा की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट। कास्टिंग सोडा की बात करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीला थोथा की बात करते हैं तो हो जाएगा कॉपर सल्फेट। हाइपो की बात करते हैं सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, इसका उत्तर भी 4123 4123 ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा गलत है, यानी हमारा असत्य आंसर क्या है। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोडियम धातु का संचयन किरोसिन में होता है, और कारण की बात करते हैं धातु सोडियम वायु प्रभाव में होने पर गल जाती है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 15 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ए सही है परंतु आर गलत है, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, इसका आंसर जो है 15 का सी सही उत्तर हो जाएगा। 16 का आंसर देखेंगे तो 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि रेयान बनाया जाता है किससे। रेयान, तो रेयान की बात करते हैं तो सेलुलोज से बनता है, इसका उत्तर हो जाएगा डी, सेलुलोज से आपका रेयान बनता है। अशोक ने किस धर्म प्रचार हेतु जो है भेजा था, श्रीलंका में है, श्रीलंका भेजा था किसे, धर्म प्रचार हेतु। तो ये भेजा था जिसे महेंद्र और संघमित्रा को। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी हमारा जो है दोनों कथन सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो महारक्षित जो है ये हो जाएगा यूनान गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि प्रक्रिया और परिवर्तन सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। अगर हम बात करते हैं वाष्पन की बात करते हैं द्रव्य से गैस, ऊर्ध्वपातन की बात करते हैं तो ठोस से गैस, हिमीकरण की बात करते हैं हिमीकरण तो द्रव्य से गैस, और पिघलना की बात करते हैं ठोस से गैस। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 19 का ऑप्शन नंबर है 1324 1324। अनार में खाए जाने वाला भाग कौन सा है। देखिए अनार में जो खाने वाला भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको जो है बीज का रसदार बाह्यचोल बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर जो है 20 का ए सही हो जाएगा। और काजू की बात करते हैं बीज पत्र और मांसल पुष्पवृंत खाते हैं। 1919 के अधिनियम द्वारा किस वर्ष लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, लोक सेवा आयोग का। तो ये 1926 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा 1926। चतुर्भुज नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है, बताइए ये कौन से कला का उदाहरण है। तो देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो 22 का जो है ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, चोल कला हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, चोल कला का। ठीक है, तो याद रखिएगा। रंध्रों के खुलने में सबसे अधिक प्रभावी प्रकाशीय किरण है, प्रभावी। तो देखिए इसका आंसर जो है 23 का ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, नीली तरंगदैर्ध्य वाली किरण, नीली तरंगदैर्ध्य वाली किरण ऑप्शन नंबर जो है 23 का ए हो जाएगा। 24 की बात करते हैं तो 24 का देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बना लीजिएगा। देखिए पादप जगत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य यानी हमारा सही कथन क्या है। जैसे देखिए यहाँ पे देखेंगे तो सही पूछा गया है ना, तो क्रिप्टो गेम में पौधे मतलब क्रिप्टो गेम वे पौधे हैं जिनके बीज नहीं होते हैं, मतलब बीज नहीं होते, सही है। उसके बाद फैनरो गेम वे पौधे हैं जिनमें बीज होते हैं, सही है। शैवाल थैलोफाइड्स समूह से संबंधित है जो कि फैनरो गेम्स का उपजगत ही आपका सत्य होगा। तो 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं 26 नंबर। तो गलत पूछा गया है ना। देखिए थाइमिन की बात करते हैं, थाइमिन तो B1 सही उत्तर हो जाएगा। बायोटिन की बात करते हैं B7 सही है। कोबालामिन की बात करते हैं तो B12 सही हो जाएगा। कैल्सीफेरॉल की बात करते हैं तो ई आपका गलत हो जाएगा। कैल्सीफेरॉल आप सभी को पता है विटामिन डी से संबंधित है। और फाइलोक्विनोन की बात करते हैं तो आपका ए नहीं बल्कि के होगा। तो गलत पूछा गया तो ऑप्शन नंबर सी 4 और 5 हमारा जो है असत्य होगा। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है। तो प्रमुख विशेषता की बात करते हैं तो इनमें से सभी सही विशेषता, जैसे आपका इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इनका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, सब सही है। भारत में प्रथम आधुनिक सूती कपड़ा मिल कहां पर लगाई गई थी। दोस्तों ये लगाया गया था फोर्ट ग्लोस्टर में लगाया गया था। इसका उत्तर जो है 28 का सी होगा, फोर्ट ग्लोस्टर में, और 1818 में लगाया गया था, 1818 में। आगे बढ़ते हैं कि 29 का ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो 30 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी, जैसे आपका अल्पेशियन पर्वत हो जाएगा, इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, अल्पेशियन पर्वत। झेलम तथा रावी नदी किस स्थान पर चेनाब नदी से मिलती है? चेनाब नदी से मिलती है तो आपको हो जाएगा मिठान कोट होगा, है ना, मिठान कोट। ऑप्शन नंबर जो है 31 का ए। एक सेकंड, यहाँ पे देखिए मिठान कोट नहीं बल्कि झंग होगा। क्या होगा आंसर? झंग। देखिए चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है भारत में, जो इसकी लंबाई है 1180 किलोमीटर है। 32 की बात करते हैं तो 32 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में भूतापी ऊर्जा संबंधित क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? पूगा घाटी की बात करते हैं लद्दाख, बिल्कुल सही है। सूरजकुंड की बात करते हैं हरियाणा, ये आपका देखिए असत्य उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सूरजकुंड की बात करते हैं झारखंड के राज्य हजारीबाग जिला में स्थित है। और तप्त पानी की बात करते हैं उड़ीसा। मणिकर्ण की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश सही है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क का खनन क्षेत्र नहीं है? तो खनन क्षेत्र नहीं है तो जावर देखेंगे तो नहीं है, बाकी बादाम पहाड़ है, बेलाडीला है, अनंतपुर भी इसमें आपका शामिल है। 35 की बात कर लेते हैं। 35 का जो है ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किससे बने थे? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ट्रांजिस्टर, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 36 का ऑप्शन नंबर हुआ ट्रांजिस्टर। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया है? दोस्तों सिक्किम का भारत में विलय जो है दोस्तों किसने किया है? तो 37 का ऑप्शन नंबर है लॉर्ड डलहौजी, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत को लागू किया। इसके अंतर्गत सतारा, जैतपुर व संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध कंपनी का जो है साम्राज्य में विलय किया था। भारतीय मार्शल आर्ट जो कि कलारीपट्टू की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तो ये हुआ था केरल में हुआ था। इसका उत्तर जो है 38 का भी हो जाएगा, केरल में हुआ था, याद रखिएगा। अगला है देखिए समिति है और आपका गठन वर्ष दिया गया है, समिति और गठन वर्ष। बलवंत राय मेहता समिति की बात करते हैं तो 1957। अशोक मेहता समिति की बात करते हैं तो 1977। एल.एम. सिंघवी समिति की बात करते हैं तो 1986। जीवीके राव समिति की बात करते हैं तो 1985 होगा। ठीक है, आंसर जो है सब एक दूसरे के सामने दिया है, ये गठन वर्ष है, याद रखिएगा, एग्जाम में आपका प्रश्न आता है। तो 39 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा। निम्नलिखित में से किन दो भारतीयों को भौतिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? उल्लेखनीय कार्य के लिए तो सी.वी. रमन एवं सुब्रमण्यम हो जाएगा। ठीक है, सी.वी. रमन को 1930 में भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था और सुब्रमण्यम की बात करते हैं तो 1983 में दिया गया था। अगला है तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर देखेंगे 42 का, तो राइट आंसर जो है भारतनाट्यम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा भारतनाट्यम। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा के दौरान जो कि गिरमिटिया शब्द चर्चा में रहा, गिरमिटिया प्रथा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? ठीक है, तो देखिए असत्य के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने इस प्रथा के उन्मूलन हेतु एक विधेयक प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे 43 का, तो क्या होगा? सी हो जाएगा, आप याद रखिएगा, मतलब ये असत्य है। बाकी गिरमिटिया शब्द गिरमिट से निकला है जिसका अर्थ होता है समझौता। भारतीय ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1834 में प्रारंभ किया गया था। 1917 में भारत से यह प्रथा आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया। 44 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है 44 का भी हो जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के लिए रूस तथा अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच अगस्त 2025 में कहाँ वार्ता हुआ था? तो अगर वार्ता की बात कर लेते हैं तो अलास्का जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 45 का सी हो जाएगा अलास्का। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई पूछ रहा है, तो बढ़ती है दोस्तों, है ना। इसका उत्तर जो है 46 का भी हो जाएगा, बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं कि बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना कब से शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है 26 सितंबर 2025 को। 26 सितंबर 2025 को ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बीटा ब्लॉकर औषधि किससे बचने हेतु जो है प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 48 नंबर का, तो हो जाएगा हृदय घात से हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, हृदय घात।
अगला हमारा है 49 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। 50 है कि पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब घटित हुई थी। तो गोलीकांड की बात करते हैं 11 अगस्त में हुआ था, 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। इसमें जो है करीबन 7 छात्र जो है शहीद हो गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो बिहार दरोगा मेंस का जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है और इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी करवा रहे हैं। ठीक है, और आज हमारा जो है सेट नंबर 29 100 में से होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बता दें हम, जैसे इसमें देखेंगे तो आपका बहुत सारा प्रैक्टिस सेट जो भी दिया गया है आपको हम करवाएंगे और करवा भी रहे हैं। जो भी जैसा जैसा किताब मार्केट में आएगा आपको करवाएंगे। समय आपके पास देखिए कम, जितना आप टेस्ट बनाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, ये जो आपका बैच है 10 फरवरी से शुरू हो चुका है। ऑलरेडी आपका जो है 28-29 प्रैक्टिस सेट हो गया है। आगे और भी हम सेट आपको करवाएंगे। जो टेस्ट का टाइमिंग है 12 PM में है। क्या है टेस्ट का विशेषता, तो डेली आपको एक टेस्ट करवाएंगे 100 क्वेश्चन का। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेलीग्राम पे टेस्ट होगा। 100 प्रश्न का टेस्ट रहेगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, फुल PDF मिलेगा, सॉल्यूशन के साथ आपको PDF देंगे ताकि आप सॉल्यूशन देख पाएं। और जो भी मार्केट का बेहतर से बेहतर किताब होगा आपको हम प्रोवाइड कराएंगे टेस्ट के माध्यम से। 135 है, अगर आप ध्यान से भी देखेंगे तो आपका 1 से 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है। ठीक है, QR दिया गया है कि QR पे पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आप घबराइएगा नहीं, इस नंबर जो दिया गया है इस नंबर पे आपको पेमेंट का स्लिप भेज देना है और कॉल नहीं कीजिएगा। कम से कम 12 से 24 घंटा वेट किया कीजिए, तभी आपको जो है ग्रुप के अंदर ऐड किया, मतलब 12 से 24 घंटे के अंदर आपको ऐड कर देंगे। ये तो आपको हो गया मेंस का। अब आपको देखिए लूसेंट के बारे में बता देते हैं। देखिए लूसेंट की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि लूसेंट एक बेसिक किताब है जो कि सभी के पास होता है, लेकिन सब लोग पूरा इसको सही तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं। ये तीसरा बैच है, इसके पहले का 2 बैच मैंने खत्म भी कर दिया है। और जो बैच जो है 27 जनवरी से बैच आपका शुरू हुआ है और इसमें देखेंगे तो करीबन जो है आपका 39 प्रैक्टिस सेट हो भी चुका है। ठीक है, 38-39। और आपको ये बता दें कि इस टेस्ट का जो टाइमिंग है आपका 7 PM में होता है। इतना जान लीजिए कि जो लोग बेसिक क्वेश्चन गलत करेगा दरोगा पीटी में या मेंस में या फिर कोई भी एग्जाम में, उसका तो सिलेक्शन होने वाला है नहीं। क्योंकि जो भी पीटी में लोग हमसे ज्वाइन हुए थे बहुत अधिक जो है उनको फायदा मिला है। ये नया बैच है तो क्वेश्चन भी अलग तरीके से बना रहे हैं। ये किताब देख सकते हैं, बगल में किताब लगा हुआ है, ये सबके पास किताब होता है। और 143 आपको एक ही बार पेमेंट करना है, 1 टाइम पेमेंट करना है और ये 90-95 दिन में पूरा किताब हम खत्म करेंगे। डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। आपका होमवर्क सीरीज है, होमवर्क सीरीज से आप कोई भी किताब खत्म कर सकते हैं। ठीक है, आप खुद से पढ़ेंगे तो 4-5 दिन पढ़ेंगे, 6 दिन पढ़ेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन जब आपको हम देंगे पढ़ने के लिए, आप जब टेस्ट साथ में बनाते हैं तो आपको एक रैंक लिस्ट मिलता है। 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, फुल PDF आपको देंगे 100 क्वेश्चन का जो आपको टेस्ट करवाएंगे। कोई PDF नहीं देता है, जो भी लोग होमवर्क सीरीज चलाते हैं बस करा के निकल जाते हैं। और ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं है कि कोई किताब से, ऑब्जेक्टिव किताब से आपको कॉपी करके आपको पेस्ट कर दिए, ऐसा नहीं है। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक हम दिए हुए हैं, डेली टेस्ट का हम PDF डालते हैं, आप एक बार चेक कीजिए अपने अनुसार, फिर आपको सही लगेगा तो ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, और आंसर हाईलाइट का PDF देते हैं। संडे का टेस्ट आपका देखिए ऑफ रहता है। ठीक है, और आपको पता है कि लूसेंट क्यों जरूरी है, आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो रोक करके। QR पे आपको देखिए जो QR दिया गया इसी पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर। इस पे आप चाहे तो कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं या फिर आप पेमेंट का स्लिप जो है आप इससे भेज दीजिएगा। जो आपका टेलीग्राम है GK विद सूरज के नाम से है और यूट्यूब भी आपका GK विद सूरज के नाम से ही है। अब हम साइंस के बारे में भी देख लेते हैं। और देखिए सेम वही प्रोसेस आपका साइंस का भी है। साइंस का भी मैंने बैच निकाला हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं साइंस का जो एक टॉपिक जो है छूट जाता है। आपका 9 फरवरी से बैच आपका शुरू हुआ है और ये जो टेस्ट का टाइमिंग है 99 मतलब 9 बजे है और जो इसका फ़ी है 99 रुपये। जैसा देखिए बैच है उसी के अनुसार हम फ़ी रखते हैं, ये नहीं कि अधिक आपको बैच का फ़ी रख दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, और अगर हम विशेषता की बात करते हैं सेम वही प्रोसेस है। 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको डेली 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। टेस्ट आपका क्विज बोर्ड से टेलीग्राम पे होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 PDF मिलेगा, मतलब क्वेश्चन का जो होता है PDF मिलेगा, हाईलाइट PDF मिलेगा। संडे का टेस्ट ये भी ऑफ रहता है। बगल में देखेंगे तो आपका किताब लगा हुआ है, देख सकते हैं। और सेम वही है, आपको QR यहाँ पे दिया गया है। QR सबका सेम ही है, कोई भी QR पेमेंट कीजिएगा, पेमेंट करने के बाद इस पर आप जो है पेमेंट का स्लिप भेजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पूछ रहा है, शक्कर की विलेयता। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे तो ये बढ़ती है दोस्तों, है ना। इसका उत्तर जो है B हो जाएगा, बढ़ती है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। ठीक है, देखिए असत्य के बारे में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर जो है, जैसे कहलगांव सुपर थर्मल पावर औरंगाबाद, ये आपका जो है असत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि औरंगाबाद नहीं बल्कि भागलपुर होगा। बरौनी ताप विद्युत केंद्र की बात करते हैं, बेगूसराय सही है। कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड की बात करते हैं, मुजफ्फरपुर सही है। उसके बाद अग्नूर जल विद्युत परियोजना की बात करते हैं तो ये आपको अरवल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका क्या होगा, 52 का जो है C हमारा गलत है, आप इसको याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कांसे की नर्तकी की एक मूर्ति पाई गई है जो द्रव्य मोम विधि से बनी है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 53 का बी सही होगा। चनहुदड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहां से वक्राकार ईंट मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है डी हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे हमारा देखिए पुस्तक दिया गया है और आपका लेखक दिया गया है, पुस्तक और लेखक। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे आप देखेंगे तो जैसे योगाचार की बात करते हैं तो हो जाएगा असंग होगा। नीतिसार की बात करते हैं तो कामदंग, और पंचतंत्र की बात करते हैं तो हो जाएगा विष्णु शर्मा। न्यायावतार की बात करते हैं तो सिद्धदेन होगा, है ना, सिद्धसेन। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है इसका ए सही हो जाएगा। ए में दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में 3142, 3142। चलिए 56 नंबर देख लेते हैं। 56 का ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी हो जाएगा। निम्नलिखित किस शासक ने जौनपुर पर आक्रमण किया जिससे वहां के शासक हुसैन शाह ने भागकर बिहार में शरण लिया था? बिहार में शरण लिया था तो बहलोल लोदी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 57 का डी होगा, बहलोल लोदी। देखिए बहलोल लोदी ने जौनपुर राज्य को अपने अधीन कर लिया और अपने पुत्र जो कि बारबक शाह को वहां का शासक नियुक्त किया था। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए है। ऑप्शन नंबर जो है 58 का सी होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही हमारा कथन क्या है उसी को चुन करके बताइए। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करते हैं सरोजिनी नायडू, जो कि गलत हो जाएगा, ये भारतीय महिला थी। एनी बेसेंट जो है पहली महिला थी, सुधार कर लीजिएगा। बाकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, ये आपका जो है असत्य उत्तर हो जाएगा, सॉरी ये आपका सही होगा, क्योंकि मुस्लिम अध्यक्ष थे आपके बदरुद्दीन तैयब, ये आपका सही है। और जो प्रथम महिला थी वो एनी बेसेंट थी, तो सही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा आपका सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विद्रोह के केंद्र और ब्रिटिश दमनकर्ता दिया गया है। ठीक है, देखिए दिल्ली की बात करते हैं जॉन निकोलसन सही है। लखनऊ की बात करते हैं कैंपबेल सही है। बनारस की बात करते हैं ब्रिगेडियर जनरल नील सही दिया गया है। और इलाहाबाद की बात करते हैं हेनरी लॉरेंस, ये आपका असत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इलाहाबाद देखिए आपका ब्रिगेडियर जनरल नील, बनारस और इलाहाबाद का सेम है। ठीक है, बनारस और इलाहाबाद का सेम बोल सकते हैं। 61 नंबर का आंसर देखेंगे तो 61 का ऑप्शन नंबर सी। सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? ठीक है, तो चलिए हम इसको गलत को सही, मतलब जो गलत है उसको सही कर लेते हैं। इसका प्रभाव क्षेत्र ढाका रंगपुर में था, बिल्कुल सही है। इसका जो नेतृत्व है चित्तर सिंह नरसिंह थे, ये आपको गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हमारा क्या है देख लेते हैं। उपन्यास आनंद मठ का कथा सन्यासी विद्रोह पर आधारित है और इस विद्रोह को, मतलब विद्रोह का दबाने का जो श्रेय है वारेन हेस्टिंग हो जाता है, ये आपका देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए अगर हम बात करते सन्यासी विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे भवानी पाठक एवं देवी चौधरानी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है जो है 63 नंबर, इसका आंसर देख लेते हैं। 63 का ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत के कुछ महत्वपूर्ण शहर एवं उनसे संबंधित उद्योगों के संदर्भ में दिए गए सूची में सही मिलान वाले विकल्प का चयन कीजिए। शहर और उद्योग सही पूछा है। देखिए मोदीनगर की बात करते हैं रबर उद्योग, ये आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और टीटागढ़ की बात करते हैं अखबारी कागज नहीं बल्कि जूट सामान होगा। और मुरी की बात करते हैं तो आपका चमड़ा नहीं बल्कि एल्यूमिनियम होगा। रानीपेट की बात करते हैं स्टील उत्पादन नहीं बल्कि चमड़ा उद्योग होगा। अगला 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? तो क्या शामिल नहीं था? तो पूंजी बाजार को मजबूत बनाना, यह आपका जो है शामिल नहीं था। बाकी गरीबी को घटाना सही है। रोजगार के अवसरों का विस्तार, लैंगिक असमानता को कम करना सही है। अगला कि टिंचर आयोडीन घोल है, टिंचर आयोडीन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो एथिल अल्कोहल प्लस आयोडीन, एथिल अल्कोहल प्लस आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब यहाँ पे देखिए 67 नंबर का आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो है दोस्तों 67 का ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, बना लीजिएगा। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 68 नंबर का, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी ऋणी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऋणी। सूची 1 को सूची 2 मिलान करके बताना है। जैसे अगर हम बात करते हैं अंडाशय, ठीक है, अंडाशय को हो जाएगा फल में परिवर्तित। अंडे की कोशिकाएं की बात करते हैं तो भ्रूण में परिवर्तन। बीज पत्र की बात करते हैं बीज में परिवर्तित।
ध्रुवीय निकाय की बात करते हैं तो एंडोस्पर्म में परिवर्तित। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 69 का क्या होगा, तो सी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए या सुमेलित करें, संगठन और स्थापना वर्ष दिया गया। ठीक है, तो देखिए आसियान की बात करते हैं तो हो जाएगा 1967 होगा, सार्क की बात करते हैं तो 1985 होगा, ओपेक की बात करते हैं, ओपेक का स्थापना जो है 1960 में हुआ था, और इंटरपोल की बात करते हैं तो ये आपका 1923 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 2413, 2413। अगला है कि चार्टिस्ट आंदोलन किस देश से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या होगा, 71 का बताइएगा। देखिए 71 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंग्लैंड, और ये आपका 1838-48। ठीक है, याद रखिएगा। कथन यह है कि लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, और वही कारण की बात करते हैं तो लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होती है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, ए सही है परंतु आर गलत है, ए सही है परंतु आर गलत है। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे कौन, तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सही कूट का उपयोग करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए बात करते हैं, यह सर्वेक्षण का 9वां संस्करण है, बिल्कुल सही है। इसका विषय कम करें, पुनर्चक्रण करें और पुनः उपयोग करें। इंदौर लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है, प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर, तो बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3, 4 सभी आपका सही है। किस प्रकार की मृदा यानी मिट्टी का विकास उच्च ताप एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है, देखिए इसका आंसर जो है 75 का लेटराइट मृदा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लेटराइट मृदा, ऑप्शन नंबर डी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो ये हुआ था 1985 में हुआ था, इसका उत्तर हो जाएगा सी 1985 में। आगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के, देखिए इसका आंसर जो है आपका बी होगा, वल्लभ भाई पटेल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक का सही मिलान मतलब सही मेल नहीं है, नए, नियुक्ति और व्यक्ति का नाम, मतलब गलत पूछ रहा है। देखिए रॉ का प्रमुख की बात करते हैं, पराग जैन बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के जो अध्यक्ष हैं तो एस महेंद्र देव, ये आपका जो है असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसको जो नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर अभिजात सेठ बने हैं। हरियाणा के जो राज्यपाल हैं असीम कुमार घोष सही है। उत्तर कोरिया में भारतीय राजदूत की बात करते हैं तो अलियावली लोंगकुमेर आपका सही है। 79 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका जो है उल्लेख नहीं है, किसका उल्लेख नहीं है बताइएगा। देखिए 80 की बात करते हैं तो हो जाएगा राजनीतिक समानता नहीं है, बाकी व्यक्ति की गरिमा सही है, प्रतिष्ठा की समानता सही है, राष्ट्र की अखंडता जो है आपका सही है। कथन यह है कि जूट उत्पादन में बिहार का देश में तीसरा स्थान है, और वही कारण की बात करते हैं बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पूर्णिया में किया जाता है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा डी, ए असत्य है जबकि आर आपका सत्य दिया गया। देखिए जूट उत्पादन में बिहार देश में दूसरा पे आता है, तीसरा नहीं बल्कि दूसरा पे आता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है क्या होता ही है, तो इसका जो आयु होता है आपका 65 वर्ष होता है। कितना, 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि महिलाओं में मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करती है, तो इसका आंसर क्या होगा 83 का, तो जिससे आपका हो जाएगा हाइपोथैलेमस, वो आपका पिट्यूटरी होगा, तो ऑप्शन नंबर डी 1 और 4 आपका राइट होगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। नियंत्रक परिषद की जो स्थापना है यह हुआ था पिट्स भारतीय अधिनियम 1784 होगा। सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है नियामक अधिनियम 1773। इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की जो अनुमति है यह आपको हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की जो नियुक्ति है चार्टर अधिनियम 1833। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। 84 का ए होगा। 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में निम्न में से क्या नहीं जोड़ा गया है, तो क्या नहीं जोड़ा गया है, तो निःशुल्क शिक्षा देखेंगे तो नहीं जोड़ा गया है। बाकी पर्यावरण एवं वन संरक्षण सही है, निःशुल्क विधिक सहायता सही है, मजदूरों की भागीदारी भी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, शहर और नदी दिया गया, शहर और नदी। ठीक है, तो देखिए जैसे आपका विदिशा की बात करते हैं नर्मदा, ये आपका असत्य है। विदिशा जो है बेतवा नदी के किनारे स्थित है। बाकी गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र सही है,
मदुरै बेगई सही है। सांगली की बात करते हैं तो कृष्णा आपका सही है। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? ठीक, गलत की बात कर रहा है। तो वह सदन का सदस्य नहीं होता, यही आपका सत्य है। बाकी धन विधेयक को स्वीकृति प्रदान करता है। वह केवल निर्णायक मत देने का अधिकारी होता है। वह संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी करता है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य यानी सही हमारा क्या है। ठीक है, तो देखिए 88 की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी की पहाड़ियां पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर अवस्थित है, यह आपका देखिए सत्य होगा। बाकी दुदा बेट्टा नीलगिरी की चोटी के साथ साथ दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटाई मतलब सबसे ऊंची चोटी है, आपका सत्य होगा। तो सही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा, केवल 1 आपका सही है। अगला है ए हो जाएगा 89 का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन कथन सही है? तो देखिए सही के बारे में पूछ रहा है। तो जैसे औरंगजेब ने मुद्राओं पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था, ये देखिए आपका सही है। औरंगजेब दारुल इस्लाम की जगह दारुल हर्ष का मतलब हर्ब का जो है समर्थन किया था, ये आपका जो है असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो सही पूछा गया है, तो 90 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 91 का जो है ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा, बुधवार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पाकिस्तानी सीमा से लगे भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में से किसकी सीमा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी की बात करते हैं तो पंजाब की हो जाएगी। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, 425 किलोमीटर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य यानी सही हमारा क्या है? देखिए क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में 7वां स्थान, बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, ये भी सही है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा कॉल, ये आपका जो है असत्य हो जाएगा। ठीक है, 93 नंबर है ना। तो देखिए बात करते हैं दक्षिणतम बिंदु जो है आपका इंदिरा पॉइंट होगा, इंदिरा कॉल नहीं बल्कि इंदिरा पॉइंट होगा। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही नहीं यानी हमारा क्या गलत आंसर है? देखिए इसमें असत्य पूछा गया है। तो भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के 1 के अंतर्गत उपाधियां हैं, ये आपका देखेंगे तो असत्य हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि 1954 में प्रारंभ किया गया पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार नहीं बल्कि 2 बार निलंबित किया गया था 1977-80 में। तो 18-1 आपको जो दिया गया गलत हो जाएगा। वर्ष 1954 में प्रारंभ किया गया पद्म पुरस्कारों केवल एक बार, मतलब ये आपको मैंने बता ही दिया है। 1854 में एक बार नहीं बल्कि 2 बार होगा। किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या जो है 5 तक सीमित है, ये भी असत्य होगा। 95 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा 95 का। देखिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? तो ये आता है न्यूक्लियोटाइड्स में, न्यूक्लियोटाइड से डीएनए हो जाएगा। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होता है वह आपका कौन सा है? तो 97 का देखेंगे तो हो जाएगा आपका उत्तरी पूर्वी मानसून होगा। क्या होगा आंसर? उत्तरी पूर्वी मानसून, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। मुस्लिम संप्रदाय में पाया जाने वाला विवाह का अस्थायी रूप क्या है? तो अस्थायी की बात करते हैं, मुत्ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मुत्ता। आर्थिक नियोजन एक विषय है, आर्थिक नियोजन, तो ये हो जाएगा समवर्ती सूची का। मौर्य काल में प्रणय था, तो आपातकालीन कर ऑप्शन नंबर जो है 100 का ए सही होगा। 100 प्रश्न मेरा समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइए। बाकी जो भी बैच आपका चल है, जैसे आपका लूसेंट साइंस है, लूसेंट सामान्य ज्ञान है, करेंट अफेयर है, आपका 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट, आपका बिहार दरोगा है, सीजल का भी सेट स्टार्ट कर दिया गया। मतलब जो भी आपका एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग सब आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है। ज्वाइन कीजिए, टेस्ट बनाइए, स्कोर बढ़ाइए, बस यही करना है हम सभी को। और करना क्या है, टेस्ट ही मतलब लगाना है और अपना स्कोर बेहतर करना है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।